भी ऑर्गेनाइजर्स के चहीते अंपायर, साथ साथ सुनील पाटिल, रवि पाटिल, जिन्होंने अपना जो क्रिकेट खेला है उसका एक्सपीरियंस अंपायरिंग की दुनिया में डालते हुए, और ये 4 रन स्वीप के जरिए डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। काफी अच्छी बल्लेबाजी हो रही है राहुल की, लेकिन उनका साथ दे रहे हरीश इस बाउंड्री के तहत। तो जय भोलेनाथ निवाड़ी जिस नाम से खेल रही है, भगवान शंकर का गाना लगाया डीजे मास्टर ने। काफी होशियार है डीजे मास्टर भी। ये डॉट गेंद आई और इस डॉट गेंद के कारण वहीं पे रुका हुआ टोटल। इससे पहली बारी गेंद पर हरीश ने एक बाउंड्री लगाई थी स्वीप के जरिए डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, लेकिन उसके बाद गेंदबाज ने वापसी की। यही तो क्रिकेट है, एक्शन पे रिएक्शन होना जरूरी है। नारायण टीम के गेंदबाज ने भी अच्छी वापसी की है। सोमनाथ गायकवाड़ ने, लेकिन काफी अच्छी बल्लेबाजी हो रही है। मैनेटरी पावर प्ले का जो एकमात्र ओवर है, उसके बाद 3 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर हो गए। ये 4 रन का इशारा डिप बैकवर्ड पॉइंट और कवर के बीच में से इस गेंद को निकाला था। 4 रन हरेश ने, और इन 4 रनों के साथ टोटल बनता हुआ 15 रन। हॅलो प्रवीण 2 मिनिटं थांबवते. 2 सन्मान आपण घेतोय. सन्माननीय विलासजी यांचं आगमन झालंय. मी अनिल डोपरे यांना विनंती करेन की आपल्या शुभ हस्ते आपण त्यांना सन्मानित करावं. नारायण संघाचे संघनायक दुर्गेश तसेच ते पॅकर्स देखील आहेत, त्यांना देखील विनंती आपण यावं. सन्मान कक्षामध्ये तुमचा देखील आम्ही सन्मान करणार आहोत. दुर्गेश यांना देखील विनंती करतोय आपण यावं. अतिथी कक्षामध्ये तुमचा देखील सन्मान करण्यात येईल. थँक्यू सो मच. ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स प्रवीण सर. थँक्यू. सन्मान्य सुदामजी यांचं देखील आगमन झालंय. सुदाम हिलाल साहेबांना देखील विनंती करतोय, या गावचे प्रतिष्ठित नागरिक, त्यांचा देखील आपण सन्मान करणार आहोत. कारण ही स्पर्धा म्हटल्यानंतर गावची स्पर्धा, गावचा अभिमान, या परिसरातील अभिमान, नावलौकिक स्पर्धा. मान्यवरांचे इथे आगमन होते, त्यांचा देखील आम्ही सन्मान करतोय. सन्मान्य वासुदेव पाटील यांना देखील विनंती करतोय आपण यावं. वासुदेव पाटील आपण यावं लगेच, आपलाही सन्मान केला जाईल कारण सामना सुरू आहे. त्यानंतर योगेश दादा आम्हाला सांगतील. अशोक जाधव आपल्याच देखील विनंती करतोय आपण यावं, आपला देखील सन्मान केला जाईल. थँक्यू सो मच. ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स. थँक्यू. शुक्रिया बछेंद्र पाटिल। मेहमानों का स्वागत तो होना ही चाहिए, अतिथि देवो भव। तो राहुल ने इस गेंद को खेला बैकफुट पे जाके, कवर्स और पॉइंट के बीच में से इस गेंद को निकाला डीप कवर क्षेत्र पर। ये 4 रन मिले। तकनीकी रूप से सक्षम बल्लेबाजी हो रही है राहुल की, जो अपने टीम के लिए खेल रहे हैं, अपनी टीम के रनों को बढ़ा रहे हैं। टीम का टोटल पहुंचता हुआ 18 रन। के 60 प्लस के ऊपर जब रन होते हैं कांचन पहले 5 ओवर में, तो दूसरे सत्र में चेसिंग के समय कठिनाई होती है। और यही सोच विचार है बैटिंग करने वाली टीम का, निवाड़ी टीम का, उनके बल्लेबाजों का, कि किस तरह से हम 60 के ऊपर जाए। पहले ओवर में हमें 14 रन मिले हैं। इस एवरेज को अगर हम कंटिन्यू रखते हैं हर ओवर में, तो 70 के करीब जा सकता है ये टोटल। शुरुआत अच्छी हुई है इस ओवर की राहुल द्वारा, जिन्होंने 4 रन हासिल किए। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट इस ओवर की दूसरी गेंद की विकी माने ने। नारायण की तरफ से 1 रन जरूर मिला। 19 पे आता हुआ टोटल 8 गेंदों को कुल मिला के खेल खत्म हो चुका है। शुरुआती 12 गेंदें जो आपको पावर प्ले में मिलती है, 9 गेंदें, क्योंकि पहली गेंद डॉट थी इस ओवर की, उसके बाद बाउंड्री आई थी। और 15 रन थे पहले ओवर में, और उसके बाद 5 आए 20। तो अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, डॉट गेंद आई।
जरूर टोटल आ चुका है यहाँ पे 21 बाई के तौर पर ये अंपायर का इशारा आ चुका है रवि पाटिल सर का। तो यकीन मानिए बाई के तौर पर ना अंपायर, और गेंदें समाप्त हो चुकी है 5। सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला, सीधा गेंद जाती हुई डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर, गोली की रफ्तार से 4 रन। होऊन गेले ते शिवभक्त, गेले होऊन पैलवान, स्वर्गीय रामचंद्र मडवियाना होता जाईल तीत मान। होऊन गेले ते शिवभक्त, गेले होऊन पैलवान, स्वर्गीय रामचंद्र मडवियाना होता जाईल तीत मान। मच्छिंद्र पाटिल कुछ टूर्नामेंट इस तरह से मशहूर होती है कि पूरे देश में देखी जाती है, और इसीलिए हर लैंग्वेज में एक एक कमेंटेटर होना ज़रूरी है ताकि देश के कोने कोने में देख रहे लोग उन्हें उस टीम का टोटल जो अब हुआ है 25 वो समझ में आना चाहिए कि क्या खेल रही है, कौन सी 2 टीमें खेल रही है, क्योंकि ये टूर्नामेंट इतनी मशहूर है, कोने कोने में इसकी चर्चा चल रही है। आईवा कैच के लिए दर्शकों के लिए लकी ड्रॉ के जरिए बाइक है, तो यूट्यूब खोलते ही प्राप्ति लाइव खोलते ही देश के कोने कोने से लोग देख रहे हैं। इस वजह से मैं हिंदी बोल रहा हूँ, आप मराठी इंग्लिश बोल रहे हैं, रोशन पाटिल हमारे मराठी बोल रहे हैं, ये वजह है। ऐसा नहीं है कि एक ही लैंग्वेज में हम लोग कमेंट ही नहीं कर सकते तीनों, लेकिन टूर्नामेंट की शोहरत के कारण, जो टूर्नामेंट मशहूर है उसके कारण तीनों लैंग्वेज में ये कमेंट्री होना ज़रूरी है। हाँ, ये देखिए हमारे अनिल ढोपरी साहब कहते हैं कि आपको गुजराती, मारवाड़ी, राजस्थानी जो भी आती है वहाँ पर भी आप बोल सकते हैं, तमिल, तेलुगु, भाषा में क्या रखा है, भावनाओं को समझिए। राइट आर्म ओवर द विकेट, ये जबरदस्त बल्लेबाजी हरीश की, ऑन द राइज लॉफ किया, मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में से वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 6 रन। दिव्या भारती तो चली गई, लेकिन उनकी यादों में ये गाना आज भी बज रहा है। हेलन की काफ़ी उम्र हो चुकी है, लेकिन आज भी देखिए मुंगड़ा, ये जो सॉन्ग है इनकार फिल्म का, वो आज भी चलता है। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, इससे कहते हैं ईट का जवाब पत्थर से देना। क्लीन बोल्ड नंबर, क्लीन बोल्ड, जावेद फरीद सर का इशारा, इससे कहते हैं एक्शन पे रिएक्शन। अगर वार पे पलट वार ना हो दोस्तों तो क्रिकेट में मजा नहीं आता। ठोक दीजिए। नारायण सरपंच साहब की तरफ से विकेट हैट्रिक के लिए 1000 का इनाम हमारे सरपंच साहब। तो टीम के फ्रेंचाइजी ओनर, फ्रेंचाइजी दुर्गेश पाटिल इनकी तरफ से, लेकिन हैट्रिक बॉल थी, बल्लेबाज ने अपने ऊपर दबाव नहीं लिया। अरे आईवा कैच लेते तो भाई बाइक के रेस में आते, टी शर्ट भी मिलती, लेकिन कांचन जिन्होंने 3 साइकिल जीती आईवा कैच के जरिए, 4 कूलर या सीलिंग फैन जीते हैं, वो सोच रहे होंगे कि बल्लेबाज छक्के जरूर लगाए लेकिन वो 8 और 10 हो, क्योंकि वो एकमात्र है। अब वो 5 दिन, ये टूर्नामेंट जब तक चलेगी 5 या 6 दिन, वो 5-6 दिन यहां पर आते रहेंगे और ये ध्यान देते रहेंगे कि मेरा प्रतिद्वंदी कौन बन रहा है लकी ड्रॉ के जरिए।
कोई ना ले तो मैं ही। तो ये सोच होती है, हर एक इंसान की ख्वाहिश होती है, सपना होता है। कवर्स में खेला, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी हो रही है इस बल्लेबाज हेमंत भोयर विराट कोहली की तरह इनायत नंबर 3 की पोजीशन पर। और जो मैंने कहा था कि 60 प्लस पिछले 2 मैचेस में हमने देखा, 60 प्लस पहले सत्र में अगर होते हैं तो चेस करने समय काफ़ी परेशानी होती है दूसरे सत्र में, और वैसा ही कुछ हो रहा है यहाँ पर। तीसरा ओवर चल रहा है और रन बन रहे हैं 41। 60 के करीब तो ये टीम आसानी से जानी चाहिए। ये ऑन साइड के ऊपर हेमंत भोयर जैसे आए उन्होंने तहलका मचाया। तहलका फिल्म से मुझे याद आया, वहां पे अमरीश पुरी साहब ने कहा था ढोंग कभी रॉन्ग नहीं होता। यहाँ पर ये जो भोयर है ये रॉन्ग शॉट सिलेक्शन नहीं है होता इनका, सही शॉट सिलेक्शन के जरिए इन्होंने बाउंड्रीज और 6 हासिल की है, जिसके बदौलत टीम का टोटल बन चुका है 45। 15 की औसत आ चुकी है, 15 की औसत, और वो भी पहले सत्र में। सोचिए 15 की औसत, 45 रन। तीसरा ओवर अभी खत्म भी नहीं हुआ, तीसरे ओवर की अभी भी कुछ गेंदें शेष हैं। ये अच्छी गेंद थी, अच्छी गेंद थी। कभी कभी गेंदबाज की गेंद का कभी सम्मान होना चाहिए, और वैसा ही किया हेमंत ने। बड़ा शॉट लगाने की कोशिश जरूर की थी, अंदरूनी हिस्से पर गेंद जाकर लगी, टकराई बल्ले के, लेकिन इस रन के कारण, इस डॉट गेंद के कारण 3 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 15 की औसत से 45 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। प्राप्ति लाइव के जरिए जितने भी लोग देख रहे हैं, नारायण के हो या फिर उनकी अपोजिट निवाड़ी टीम के हो, जो इन खिलाड़ियों के ऊपर प्यार करते हैं, और ऑल इंडिया जो इस टूर्नामेंट को देख रहे हैं, जो इस टूर्नामेंट के प्रति अपने प्यार को दर्शा रहे हैं, उन सभी को मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि प्राप्ति लाइव चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। ये ड्रोन के ज़रिए इस मैदान के सुनहरे दृश्य, सुनहरा क्रिकेट और जो उनके पल है, उस पल को कैप्चर किया जा रहा है, और ये होना भी ज़रूरी है। ये टूर्नामेंट पिछले 4-5 सालों से हो रही है, और हर साल कुछ नया। हम कमेंटेटर्स के लिए भी बाइक थी, प्रवीण नाम जरूर आया था लकी ड्रॉ में, लेकिन दुगाड़ी की जगह टेम्बे निकला। मैंने अपना हार्ड लक समझा, उनका गुड लक। ये होता है। चलिए, समय के ऊपर ध्यान देना जरूरी है। 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, 45 रन। अब एक अच्छे ओवर की जरूरत है टीम नारायण को, और उस ओवर की जिम्मेदारी लेकर आए हैं विक्की माने सामने वाले छोर से। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, लेकिन जो कोण बना था वो लेग स्टंप पर था गेंद का, और उसका भरपूर फायदा उठाया बल्लेबाज राहुल ने। 4 रन हासिल किए डीप फाइन लेग बाउंड्री के बाहर। नितिन डीजे नितिन हो या डीजे सैंडी वैंडी हो, हम लोग कमेंटेटर्स जो बोलते हैं ना, उसके ऊपर हमेशा ये काम करते हैं, वहाँ पर वो गाने लगाते हैं। और जब ऐसे डीजे ऑपरेटर हो तो हमें भी मज़ा आता है, हमें भी एक पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर आती है। राहुल ने इस गेंद को खेला थर्ड मैन क्षेत्र में, लेकिन 1 रन ज़रूर मिला। दूसरा भी तेज़ी से दौड़ा। रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छी होना ज़रूरी है। क्रिकेट में ऐसे कई पार्ट है। हम कहते हैं कि आपकी फील्डिंग अच्छी होनी चाहिए, हम कहते हैं कि आपकी बैटिंग अच्छी होनी चाहिए, हम कहते हैं कि आपकी अच्छी बॉलिंग होनी चाहिए। उस तरह पहले को दूसरे में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। हम देखते हैं पारगांव चैलेंजर्स पारगांव के सुमित डोंगरे और आकाश तारेकर को विकेट के बीचों बीच दौड़ते हुए। ऐसे कई जोड़ियां हैं, इस विभाग में भी होगी। हालांकि मैं यहाँ पे कम आता हूँ तो कुछ नाम जरूर होंगे यहाँ पर भी जो ज्यादा तेज दौड़ते हैं विकेट के बीचों बीच। अजय भंडारी जो हमारे सामने बैठे हैं, जो विकेट के बीचों बीच काफी अच्छी दौड़ लगाते हैं। तो ये होना भी जरूरी है, आपसी तालमेल का भी होना जरूरी है। सिंगल चुराया, आंखों में से काजल चुराने वाली बात हुई। 1 रन मिला और इसे 1 रन से बढ़ता हुआ टोटल 52 रन। यहां से देखिए विक्की माने पहली गेंद पर बाउंड्री जरूर उन्होंने खाई है, दिशा से भटके थे। लेग स्टंप पर गेंद का जो कोण था उस वजह से फाइन लेग पर बाउंड्री लगाने का मौका मिला था बल्लेबाज को। लेकिन जिस
हेमंत भोईर की वजह से एवरेज कंटिन्यू कर पाई निवाड़ी टीम, वो अब स्ट्राइकर एंड पर। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, गेंद की लाइन में जरूर पहुंचे थे लेकिन गेंद के पिच तक नहीं पहुंचे। क्रिकेट में गेंद के लाइन में जाना, गेंद की पिच तक पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि शॉट सिलेक्शन तब होता है, गेंद बल्ले पर तब आती है जितना ज़्यादा आप सीधे बल्ले से खेलोगे उतने ज़्यादा आपके आउट होने के चांसेस कम और रन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये अच्छी गेंद थी विकी माने, सचमुच जिनके ऊपर एक जिम्मेदारी थी। 3 ओवर में 45 थे, 15 की एवरेज थी, उस एवरेज को कम करने की, ताकि दूसरे सत्र में रिक्वायर्ड रन रेट जो पीछा करना है नारायण टीम को वो कम मिले, उसकी कोशिश में है विकी माने। एक अच्छा ओवर कर रहे हैं। इस ओवर की अब तक गेंदें समाप्त हो चुकी है 5। इस ओवर की आखिरी गेंद, क्या ओवर किया है। अगर 15 की औसत से शुरुआती 3 ओवर में 45 जा चुके हो और इस ओवर में अगर महज 7 रन आए हो तो विकी माने के लिए नारायण की तरफ से तालियां तो होनी ही चाहिए, क्योंकि इन्होंने वापसी दिलाई है। इट्स अ कम बैक, इट्स अ कम बैक, इट्स अ बाउंस बैक। जिंदगी में आपको जब ऐसा लगता है कि मेरे पास कुछ नहीं बचा, तब आप हमेशा हमारे राजा शिव छत्रपति को याद कीजिए, आद्य क्रांतिवीर वासुदेव बलवंत फड़के को याद कीजिए, जिनके नाम से ये टूर्नामेंट्स हो रही है, स्वर्गीय रामचंद्र मढ़वी, उनको याद कीजिए कि इनके जीवन में क्या उलटफेर हुए थे, इन्होंने क्या उतार चढ़ाव देखे। संघर्ष के समय हमें डरना नहीं है। संघर्ष के समय बगैर डरे बेखौफ होकर अगर हम लड़े तो सफलता हमारे कदम जरूर चूमती है। और ये जो किया विकी माने ने 7 रन वाला ओवर, जिसकी वजह से जो 60 हम देख रहे थे 4 ओवर की समाप्ति के बाद, वो 52 पर रुके हुए हैं। ये होता है मेहनत का फल। तो नए गेंदबाज समीर हजारी, समीर हजारी आखिरी ओवर करेंगे। स्लॉग ओवर, डेथ ओवर, एक ही विकेट जा चुका है, 9 विकेट हाथों में है। तो जरूर एक बात मैं कहना चाहूंगा कि टोटल यहां पे 4 ओवर की समाप्ति के बाद 52 हो चुका है, लेकिन डेथ ओवर है, एक विकेट जा चुका है। या तो मैं मरूंगा या तो मैं मारूंगा, ये आखिरी ओवर है। बल्लेबाजों की स्ट्रेटेजी यही रहेगी और गेंदबाज की स्ट्रेटेजी ये रहेगी, या तो मैं विकेट निकालूंगा या तो मैं बचूंगा 4 या 6 से। तो हमारे मेहमान सनी शेटे और विशाल फड़के साहब मोरवे, इनसे मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि वो मंच पे आके तशरीफ लाके इस मैच का मजा ले। तो मैदान के बीचों बीच हुआ, गेंद डीप बैकवर्ड पॉइंट क्षेत्र में गई, वहाँ पर रन दौड़े 2 और इन 2 रनों के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 54। 5 गेंदों का इस सत्र का खेल शेष है। आखिरी ओवर जिस तरह विकी माने ने ओवर किया उस तरह अगर ये करते हैं समीर हजारी तो वापस आ सकती है टीम नारायण, लेकिन ये नहीं चलेगा। येलो फुल टॉस किया, बल्लेबाज के पास एक ऐसा न्योता दिया जो प्रारंभिक बल्लेबाज के तौर पर आए हैं, गेंद जिन्हें फुटबॉल की तरह नजर आ रही है और उन्हें फुल टॉस खिलाया। डीजे और ये बैटिंग रिव्यू ना, बैटिंग रिव्यू है बीमर के लिए। बल्लेबाज ने कहा कि मुझे थोड़ा शक हो रहा है, लेकिन प्राप्ति लाइव है, वो आपको दिखाएगी दूध का दूध पानी का पानी। तीसरे अंपायर सुनील पाटिल प्राप्ति लाइव के जरिए 2 नहीं बल्कि 4 आंखों से देखेंगे, चश्मा भी साथ लेकर आए हैं। इट्स अ फेयर डिलीवरी,
बैटिंग करने वाले का एक रिव्यू खत्म हो चुका है, इट्स आउट। डीजे नितिन 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 ये ब्लाइंडेड स्ट्रोक खेला गया, ये लाइन में नहीं आए, ये मैच ताकत के ऊपर छक्का लगाने की कोशिश की थी इन्होंने। क्रिकेट में देखिए ताकत के साथ साथ अकल का इस्तेमाल भी होना चाहिए, क्योंकि इंसान को अकल का इस्तेमाल करना चाहिए। 100 किलो की बोरी उठाने वाला इंसान अगर अपने दिमाग से मशीन बनाए तो वो मशीन 1000 किलो वजन उठाती है। 2 रन मिले वहां पे और इन 2 रनों के साथ 62 पे आता हुआ टोटल, 62 पे आता हुआ टोटल इस ओवर की, इस सत्र की आखिरी गेंद। अनिल ढोपी साहब, जैसे ये टूर्नामेंट शुरू हुई, चौथा साल है ये, पांचवा साल है। हर साल हमसे मेलजोल बनाए रखते हैं, 5वां साल है ये। हाँ, कभी कभी हमारे आरपीएल होती है, कभी हम खोपोली विभाग में होते हैं जहाँ पर हर हाल में जाना ही होता है। 2 रन जरूर मिले 2, लेकिन कहा कि दीपावली हुई तो क्या हुआ भाई, तुझे बोनस नहीं मिला, मैं देता हूँ और 2 रन। फील्डर ने कहा, कुल मिला के 4, और इस आखिरी गेंद के ऊपर 4 रन आने के कारण टोटल आता हुआ 66-67 रनों की जरूरत। लेकिन अगली जो 2 टीम खेलने वाली है, मांगरोल बनाम मोरबे, डीसीसी मोरबे बनाम स्वर्गीय निशांत 11 मांगरोल, इन दोनों कप्तानों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आपको टॉस के लिए आना है। मेहमानों का स्वागत किया जाएगा और उसके बाद जैसे इस मैच का दूसरा सत्र शुरू होगा, हमारे हिंदी, इंग्लिश, मराठी कमेंटेटर बच्छिंद्र पाटिल सर होंगे आपसे रूबरू। हॅलो, चेक. थँक्यू सो मच प्रवीण सर. मांगरूळ आणि मोरबे संघाच्या संघानगर विनंती, टॉसचा टाइम लगेच यायचं आहे. तत्पूर्वी मान्यवरांचा आम्ही सन्मान घेणार आहोत. सन्मान्य दुर्गेशजी पाटील नारायणचे पॅकर्स आहेत स्वतः, त्यांना विनंती करतो आपण यावं, आपल्या हेतूचित सन्मान केला जाईल. मी विनंती करेन योगेंद्र साहेबांना की आपल्या शुभास्ते या स्पर्धेचे आमचे प्रेरणास्थान, योगेश मडवी आमचे या स्पर्धेचे प्रेरणास्थान, आमचे आधारस्तंभ, त्यांच्या शुभास्ते आपण सन्मान करतोय. थँक्यू दुर्गेश पाटील. थँक्स फॉर कमिंग अँड थँक्स फॉर गिविंग व्हेरी एक्सपेन्सिव्ह टाईम फॉर दिस बिग इव्हेंट. थँक्स अ लॉट. सन्मान्य पंडित हजारी साहेब नारायण यांचं देखील आगमन झालं आहे. आपणास देखील विनंती करतोय, साहेबांना विनंती करतोय आपण यावं. तर योगेश साहेबांनी विनंती करेन की आपण त्यांचाही सन्मान करायचा आहे. चला, मोरबे संघाचा संघनायक आणि मांगरूळ संघाचा संघनायक टॉससाठी आपण लगेच यावं. टॉस सामना आपण सुरू करणार आहोत. चला, या योगेश तर आपल्या शुभाचे आपण टॉस करा. मांगरूळ संघाला विनंती, माझ्या उजव्या बाजूला थांबावं, मोरबे संघ डाव्या बाजूला. वेलकम. या हंगामाची सुरुवात होते. हेड टेल, ओके, लाऊडली कॉल करायचं आहे. दादा घ्या. योगेश दादांच्या शुभाचे आपण टॉस करतोय. आजच्या स्पर्धेत 4था सामना, टेल फ्रॉम मोरबे इट इज अ हेड. तर टॉस जिंकलाय मांगरूळ संघानं. प्रथम आपला निर्णय मला अपेक्षित असणार आहे. क्षेत्ररक्षण. मांगरूळ संघ या स्पर्धेमध्ये आपण हे 5वं वर्ष, किती वर्ष झाले खेळलात आणि कधी चॅम्पियन बनलात?
या स्पर्धेमध्ये किती वर्ष झाले आपण खेळलात? एक पहिल्यांदाच. थँक्यू, ऑल दी बेस्ट. तर मागरूळ संघ टॉस जिंकलाय, त्यांना आपण या स्पर्धेचा फॅन देऊन आम्ही त्यांना सन्मानित करतो. एक वेगळी संकल्पना आहे, कारण भरपूर अशा स्पर्धा असतात ज्या स्पर्धेमध्ये आगलं वेगळं आपण पारदर्शक पाहत असतो. मात्र ही स्पर्धा फार वेगळी आहे मित्रांनो. 4 वर्षामध्ये स्पर्धा प्रत्येक घराघरात पोहोचली, महाराष्ट्र काना कोपऱ्यात पोहोचली आणि ती स्पर्धा आपण पाहतोय ती रामचंद्र मडवी प्रतिष्ठान आयोजित स्पर्धा आपण पाहतोय. रामचंद्र मडवी चषक 2024. सर्वांचं मनापासून स्वागत. कुठेही जाऊ नका, पातळी स्पर्धा. कारण स्पर्धेचा तिसरा सामना बिग फाईट आपण पाहणार आहोत ते नारायण आणि नेवाली या 2 संघांमध्ये. थँक्यू सो मच. बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी. चलेंगे दोस्तों मैदान के ऊपर. आज के प्रतियोगिता का ये पहले दौर का तीसरा मुकाबला, बहुत ही शानदार माहौल. दोपहर के बज चुके यहाँ पर ठीक 12:02 दर्शकों से कचाकच भरा हुआ स्टेडियम. और आज के प्रतियोगिता का ये तीसरा मुकाबला. क्रिकेट का कारवा यूं ही बरकरार रहेगा आपके साथ, बने ना हमारे साथ, क्योंकि ये सीजन 5वां, ये कड़ी 5वीं इस प्रतियोगिता की हम देख पा रहे हैं. काफी मशहूर प्रतियोगिता, दुनिया के कोने कोने में पहुंचने वाली और सबसे मशहूर प्रतियोगिता हम देख पा रहे हैं. रामचंद्र मडवी ट्रॉफी 2024 का यह शानदार क्रिकेट का कारवा. बल्लेबाज तैयार, सेकंड पर बल्लेबाज विकेश हजारी, गेंदबाजी में तैयार नयन भोईर. पहले गेंद यहाँ पर रुके, उसके बाद वेट एंड वॉच क्रिकेट गेंद को खेल दिया पर, लेकिन खराब फील्डिंग के कारण गेंद सीमा पार. पहले गेंद पर शानदार चौका. चौबीस का क्रिकेट का कारवा, पहले दिन का ये शानदार कारवा हम देख पा रहे दर्शकों से. खचाखच भरा हुआ स्टेडियम, बहुत ही बड़ी गेंदबाजी, नीचे रखा गेंद को, फुटवर्क का किसी भी तरह का इस्तेमाल नहीं था. पहली गेंद पर चौका जाने के बाद गेंदबाज ने अपने इरादे को काफी यहाँ पर हद तक परिवर्तन किया अपने आप को, और गेंदबाजी में तब्दीली करते हुए, काफी रफ्तार भरी गेंदबाज करते हुए, लेंथ लाइन को कंट्रोल में रखते हुए डॉट की समाप्ति. P1 में इतनी अनुशासित गेंदबाजी करना गेंदबाज के लिए चुनौती होती है, और चुनौती को स्वीकार करते हुए टीम का स्कोर रुका हुआ 5 रन. जीत के लिए लंबा सफर, 5 ओवर का मुकाबला, और जीत के लिए 67 रन बनाने का लंबा सफर, यानी कि एक लंबा दौर होगा इस मुकाबले में. फुल टॉस गेंद, ड्राइव किया गेंद को, बहुत ही खूबसूरत साथ गेंद को एक्स्ट्रा करके रिजन में, और बहुत ही शानदार ये लुभाना शॉट था. सीधा 4 रन. शानदार, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, रुके उसके बाद झुके, उसके बाद बहुत ही शानदार तरीके से P1 का इस्तेमाल करते टीम का स्कोर 4 से आगे बढ़ता हुआ. ये दूसरा चौका इस ओवर का, और टीम के रन में वृद्धि होती हुई. बहुत ही बेहतरीन शॉट, और गेंद सीमा पार. वाह, कैच भी यहाँ पर मुकेश ने लिए. स्वागत है मुकेश, आइए टी शर्ट देकर आपको सम्मानित किया जाएगा, और आपका नाम इस बाइक के लिए इसमें यहाँ पर दर्ज किया जाएगा. लगातार बल्लेबाजी में परिवर्तन करते हुए 2 चौके 1 छक्का लगाने के बाद बल्लेबाज का हौसला, विकेश का हौसला काफी दुगना होता हुआ टीम का स्कोर पहुंचता हुआ एक वाइड के जरिए 2 चौके 1 छक्के. 17 पर बहुत ही पहले खेला शॉट था, विकेट कीपर राहुल ने शानदार कैच लपका, और यहाँ से विकेट नंबर पहला मैदान से बाहर. राहुल की शानदार विकेट कीपिंग की मैं बिल्कुल सराहना करना चाहूंगा, और विकेश के पारी का जिस विकेश ने मैदान की पर धूम मचाई थी, 2 चौके 1 छक्का लगा, उस विकेश के पारी का खात्मा होता हुआ. वापसी की गेंदबाज ने
एक विकेट के नुकसान के बाद टीम का स्कोर 15 जीत के लिए 67 रनों का लक्ष्य। आप देख पा रहे रामचंद्र मडवी ट्रॉफी 2024 का शानदार पर्व। सन्मान्य योगेश मडवी, हमारे हितेंद्र मडवी और साथ साथ हमारे अनिल डोपरी के माध्यम से चलती हुई शानदार प्रतियोगिता, दुनिया के कोने कोने में पहुंचने वाली ये मशहूर प्रतियोगिता हम देख पा रहे हैं। इस बीच अंतिम गेंद ओवर की नैन बोर फिर एक बार तैयार, आपकी बाहर निचले हिस्से में रखा गेंद को बल्लेबाज के फुटवर्क का किसी भी तरह के इस्तेमाल फॉलो थ्रू में गेंद को यहाँ पर खुद गेंदबाज ने फील्ड किया और की हुई समाप्ति। टीम का स्कोर 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अगला मुकाबला बहुत ही बड़ा मुकाबला। यस हितेंद्र, यस आईवा कैच मुकेश मडवी इन्होंने लिया है। मैं गुजारिश करना चाहूंगा हितेंद्र से कि आपके शुभ आदेश से उनको टी शर्ट देकर सम्मानित करें, उनका नाम आईवा कैच में दर्ज किया जाएगा। दोस्तों ये सुनहरा मौका है प्रतियोगिता में, ये पहले ऐसी प्रतियोगिता हम देख रहे हैं नितिन जी कि जिस प्रतियोगिता में यस 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 दीज है बक्षीस घ्यायला स्टेजवर आयला, बक्षीस घ्यायला स्टेजवर आयला, आईवा कॅचवाला बघ, आईवा कॅचवाला। इस प्रतियोगिता का इतिहास रहा है पिछले 2 मुकाबले में रन चेसने हुए, लेकिन ये मुकाबला इस मैदान के ऊपर कुछ नया संदेश देगा या फिर यही इस इतिहास को बरकरार रखेगा, ये भी एक देखने वाली कड़ी हो सकती है। एक ओवर का खेल समाप्त हुआ। टीम का स्कोर 15 जीत के लिए 67 का लक्ष्य रखा है। आई गावदेवी संघ नारायण टीम के सामने जय बोले क्रिकेट संघ निवाली पारा टीम ने पहले टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी करना का उनको न्योता मिला था। नर की शुरुआत गेंदबाजी में तब्दीली होती हुई, गेंदबाज में यहाँ पर ऊंचे कद के गेंदबाज आते हुए तुषार जाधव। नैन की गेंदबाजी इतनी अच्छी नहीं रही क्योंकि इस नैन के ओवर में 15 रन मिले, 2 चौके 1 छक्का भी लगा, हालांकि एक सफलता उन्होंने जरूर प्राप्त की। अच्छी गेंद जड़ में थी, यहाँ पर हल्के हाथों से खेला, खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे सर्कल के अंदर। मयूर ने गेंद को फील किया, लेकिन यहाँ से दौड़ने की समाप्ति, उनकी गुंजाइश समाप्त हो चुकी है। मजा आएगा ये मुकाबला जैसे से आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे चौके छक्के लगेंगे, माहौल बदलेगा और मुकाबला रफ एंड टफ चलेगा, तब अंतिम दौर में अंतिम चरण में मुकाबले का लुप्त कुछ अलग होगा, नजर अलग होगा, इसका हम इंतजार करना चाहेंगे। अच्छी गेंद फिर एक बार जड़ में रखा था। गेंदबाज की गति काफी कम है, लेकिन उसकी जो तकनीक है वो काफी अच्छी है, क्योंकि बल्लेबाज के फुटवर्क का यहाँ पर पूरी तरह से जायजा लेकर गेंदबाजी कर रहे हैं और अपने कंधों का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही शातिर गेंदबाजी पीटू में चलती हुई गेंदबाज तुषार जाधव की ओर से लगातार 2 गेंदें बिंदी फेंके उन्होंने और बिंदी गेंद के ऊपर कोई नंबर नहीं है। जैसी विकेट का अंत हुआ, यहाँ पर विकेटों की यहाँ पर रनों की तलाश काफी जरूरी है, लेकिन तलाश काफी यहाँ पर गुंजाइश रनों की जा रही मैदान पर। आपकी बार बढ़िया शॉट, आर पार सीमा पार, सीधा 6 रन स्कोर ऑफ द विकेट। ये पहला छक्का इस दूसरे ओवर का। बहुत ही शानदार मजा आएगा खेल का। इससे लगा कि जैसे बल्लेबाज के पारी के अंत रनों के लिए संघर्ष किया जा रहा था, लेकिन जैसे बल्लेबाज मैदान पर आए, बल्लेबाज अमर पाटिल जो वनडाउन बल्लेबाज है, 2 गेंदें बिंदी खेलने के बाद अपने आत्मविश्वास को बरकरार रखते हुए अभी नहीं तो कभी नहीं ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, ये सोच है उनकी और इसी की सोच के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 पर। अच्छी गेंद रुके, उसके बाद झुके, फुटवर्क का किसी भी तरह का इस्तेमाल नहीं है और यहाँ पर दौड़ने की समाप्ति। गेंदबाज वही होता है जो वापसी की क्षमता रखता है। हालांकि गेंदबाज के ऊपर चौके छक्के तो जरूर लगते हैं, लेकिन वही गेंदबाज होते हैं जो वापसी की क्षमता रखते हैं और वापसी की क्षमता रखने वाले गेंदबाज तुषार ने अब तक गेंदें फेंकी है 4, इसमें 3 गेंदें उन्होंने डॉट फेंके, लाजवाब गेंदबाजी। इस बार लेग स्टंप से बाहर दिशा खो दी। अंपायर मिस्टर रविंद्र पाड़ी सर बताते हुए इजहार करते हुए यहाँ पर वाइट का इजहार किया, क्योंकि इस बार गति ज्यादा दी, दिशा खो दी यहाँ पर गेंदबाज ने। जिस गेंदबाज ने अब तक 4 गेंदें फेंकी, जिसमें 3 गेंदें डॉट फेंकी है गेंदबाज तुषार ने, लेकिन इसके बाद छक्का लगा, उसके बाद थोड़ा सा दबाव आया और यहाँ पर डॉट की समाप्ति न होते हुए वाइट का इजहार किया अंपायर की ओर से। टीम का स्कोर 1 से आगे बढ़ता हुआ 22। दूसरा ओवर प्रगति पर, लॉफ्टेड ड्राइव, लॉन्ग लेग को क्लियर किया पर, आईवा कैच ड्रॉप हुई वहां पर, लेकिन गेंद सीमा पर 6 रन।
गेंद इस ओवर की। हालांकि इस ओवर में 3 गेंदे डॉट, 2 छक्के, एक वाइड भी लगा, यानी कि 6 गेंदे अब तक फेंकी जा चुके हैं। ये ओवर इतना अच्छा रहा बिल्कुल नहीं रहा, क्योंकि पहले ओवर में 15 मिले थे। भले अब डॉट गेंदे 3 फेंकने में कामयाब हुए, लेकिन 2 छक्के रोकने में कामयाब नहीं हुए। इसके कारण ये इस ओवर से अब तक 13 रन जुड़ चुके हैं और टीम का स्कोर अच्छा खासा नजर आता हुआ। इस बार बढ़िया स्ट्रोक, कमाल की टाइमिंग, बेहतरीन शॉट था, गैप को यहाँ पर चुन लिया और इसमें सक्षम हुए बल्लेबाज सीधा 4 रन की मोहर लगती हुई ओवर की भी समाप्ति। टीम का स्कोर पहले ओवर में मिले 15 रन। कंचन बताएंगे कि ओवर का टीम का स्कोर यहाँ पर 32, यानी इस ओवर से मिले 17 रन। कुल मिलाकर दौर का कैसे समाप्त हुआ, 1 विकेट के नुकसान के टीम का स्कोर 32, जीत के लिए 67 का लक्ष्य और यहाँ से 32 16 के अवसर से रन आते हुए अब समीकरण बनेगा 18 गेंदे 35 रन की आवश्यकता। क्या ये मुकाबला इतिहास को बदलेगा या फिर उसी इतिहास को फिर एक बार उजागर करेगा, क्योंकि अब तक 2 मुकाबले हो चुके हैं और 2 मुकाबले में रन चेसने हुए। अब आएगा मजा, 18 गेंदे 35 की आवश्यकता। देखिए जरा किसमें कितना दम है। कहीं भी मत जाना दोस्तों, देखते रहना। ये पहला ऐसा मुकाबला जिस मुकाबले की हमने चर्चा की थी कि ये मुकाबला रफ एंड टफ होगा। दोनों टीमों में काबिलियत कूट कूट कर भरी है। अब इम्तिहान की घड़ी है और इम्तिहान में यहाँ पर लिया जाएगा गेंदबाजों का और साथ साथ बल्लेबाजों का भी। कहीं भी मत जाना, देखते रहना। ये मुकाबला उफान पर आता हुआ योगेश मडवी, हमारे हितेंद्र मडवी, अनिल डोपरिन के माध्यम से चलती हुई प्रतियोगिता रामचंद्र मडवी ट्रॉफी 2024 का शानदार क्रिकेट का कारवा यूं ही बना रहेगा। बने रहना हमारे साथ, कहीं भी मत जाना। अब जीत के लिए 18 गेंदे 35 का लक्ष्य बीच मैदान के ऊपर। अब आएगा खेल का असली मजा, क्योंकि गेंदबाज बल्लेबाज के ऊपर हावी नहीं हो रहे, लेकिन बल्लेबाज गेंदबाज के ऊपर जरूर हावी हो रहे। लेकिन इस बात का भी लोका जोका देखा जाएगा, क्योंकि 32 रन मिले, P1 और P2 के ओवर समाप्त हो चुके हैं। अब गेंदबाज के लिए चुनौतियों यहाँ पर सफर जारी होता हुआ। और की शुरुआत गेंदबाजी में परिवर्तन, नयन बोयर को फिर एक बार लाकर खड़ा कर दिया। जिस नयन ने पहले ओवर में 15 रन दिए थे, 9 नंबर के जर्सी परिधान किए, वही नयन यहाँ पर आते हुए शानदार फील्डिंग का मुजाहरा करते हुए। नयन की कद काफी अच्छी है, कंधों का इस्तेमाल अच्छा करते हैं। हालांकि इस गेंदबाज में गति कम है, लेकिन शातिर गेंदबाज है, बहुत ही शानदार गेंदबाज की थी पहले ओवर में उन्होंने, और विकेट भी चटका था। वही गेंदबाज मैदान के ऊपर। मजा आएगा जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेगा, मजा आएगा। इस बार भी दूरियां बरकरार रखी, एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। महेश वाले काफी रफ्तार से गेंद पर जाते हुए, लेकिन इक्का दुक्का से काम क्या चलेगा? जी हाँ, बिल्कुल नहीं चलेगा। एक रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। 2 ओवर में 32 थे। तीसरे ओवर का आगाज हुआ, शानदार शुरुआत की और पिछले 2 गेंदों में 1 रन मिला। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ, फुल स्कोर में इजाफा हुआ और टीम का स्कोर 33। स्ट्राइक में बल्लेबाज दोनों दाहिने हाथ के बल्लेबाज है। इस बार अमर पाटिल जो वन डाउन में आते हुए। फुल टॉस गेंद थी, बल्ले का फेस खोला और सीधा मोहर लगाए, 6 रन। यही तो फाइट है मैदान के अंदर। मैंने पहले जिक्र किया था कि पहले 2 मुकाबले इस मैदान के ऊपर बिल्कुल एक तरफे हुए और एक तरफा प्यार और एक तरफा मुकाबला हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब ये मुकाबला 2 तरफा होगा, मजा आएगा। इम्तिहान की घड़ी है, इंतकाम भी लेना होगा मैदान के ऊपर और उसी राह पर चलता मुकाबला। आपकी बार एक और जोश भरा खेल, गेंद सीमा पार, एक और शानदार छक्का। वाह भाई वाह, लाजवाब बल्लेबाजी। चौदह गेंदे 22 रन की आवश्यकता। क्या क्रिकेट यहाँ पर। एक बार जोरदार टले अमर के लिए, लाजवाब बल्लेबाजी। अमर ने जब भी बल्ले का फेस खोला तभी छक्के चौके लगाए, एक भी सिंगल नहीं, एक भी डबल नहीं, यानी कि खाएंगे तो घी के साथ, नहीं तो भूखे रहेंगे। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। एक और शानदार बड़ी प्रतियोगिता का यहाँ पर इस्तेमाल और उसी अंदाज में ये शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा। गेंदबाज के ऊपर दबाव है, बची हुई गेंदे 14 और जीत के लिए 21 की आवश्यकता। मैंने पहले जिक्र किया था, क्या ये मुकाबला उसी कगार पर छूटेगा या फिर ये मुकाबला इस इतिहास को बदलने की क्षमता रख पाएगा। पिछले 2 मुकाबले एक तरफे हुए, लेकिन ये मुकाबला काफी बड़ा मुकाबला। 2 गेंदें शेष इस ओवर की, 14 गेंद 21 की आवश्यकता। अच्छी गेंद और यहां से क्लीन बॉल, बड़ा विकेट, बड़ी सफलता।
शकता पसीने छूटे इस बल्लेबाज के, लेकिन अच्छी बल्लेबाजी की, शानदार प्रदर्शन रहा अमर का। हालांकि जब भी बल्ले का फेस खोला उन्होंने चौके छक्के लगाए, सिंगल डबल के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। अब बारी है स्वप्निल की, चौथे नंबर के पायदान के ऊपर अच्छी वापसी की गेंदबाज नयन की भी निगाह है इस ट्रॉफी के ऊपर, कप्तान की भी निगाह है ट्रॉफी के ऊपर। जीत मुकम्मल मायने रखती है यहाँ पर। देखना यहाँ पर क्या लिखा है इस प्रतियोगिता की कहानी में। दोस्तों कहीं भी मत जाना, दिल को दहलाएगा मुकाबला, आंखों को सुन्न करेगा मुकाबला, और आपको यहाँ पर पसीने से दरबदर करेगा मुकाबला, और आपका खून खौलेगा इस मुकाबले से। दोपहर का सत्र, गर्मागर्म माहौल और मुकाबला काफी गर्माहट भरा आता हुआ नजर आ रहा है। 13 गेंदे 21 की आवश्यकता अंतिम मिनट ओवर की। आपकी बार गुटला टेक और मेरा शॉट देख, तुषार गेंद के नीचे और यहां से शानदार विकेट। पहले 2 गेंद में 2 छक्के और पिछले 2 गेंद में 2 विकेट। फासा बदल चुका है, मुकाबला बदल चुका है। जीत के लिए 12 गेंदे 21 की आवश्यकता। शानदार और शानदार मुकाबला। बारह गेंदे 21 की आवश्यकता। ये जंग का मैदान है दोस्तों, खेल का मैदान हो या युद्ध भूमि, यहां पर हारना मना है। जो डर गया सो हार गया, और जो यहाँ पर अपनी मजबूती के साथ यहाँ पर टिक गया वो जीत चुका है मैदान के अंदर। ये इतिहास है इस मैदान के ऊपर। क्या इस इतिहास को बदला जाएगा? पिछले 2 मुकाबले एक तरफे हुए, पिछले 2 मुकाबले चेस नहीं हुए। क्या ये मुकाबला चेस होगा या फिर उसी कगार के ऊपर इतिहास के पन्ने पर वही कहानी फिर एक बार दोहराई जाएगी? 12 गेंदे 21 की आवश्यकता। आने वाला ओवर किस गेंदबाज के हाथ में दिया जाएगा? कौन गेंदबाजी करेगा? कितने रन बरसेंगे? कैसी बल्लेबाजी होगी? कितने विकेट गिरेगी? कहां पर समीकरण रुकेगा? और अंतिम ओवर में कितने रन बचेंगे? ऐसे अनगिनत सवालों का तूफान यहाँ पर आ चुका है, लेकिन इस तूफान से यहाँ पर तूफान सवालों के ढूंढेंगे यहाँ पर जवाब आने वाली इस ओवर में। दिल को थामे रखना, निगाहें जमाए रखना, कहीं भी मत जाना, देखते रहना। यहाँ पर बहुत ही बड़ी प्रतियोगिता यानी कि रामचंद्र मरवी ट्रॉफी 2024 का क्रिकेट का शानदार ये क्रिकेट का कारवा जिसका आगाज आज हो चुका है। पूरी दुनिया में मशहूर 5वां पड़ाव प्रतियोगिता का लाजवाब आयोजन। 12 गेंदे जीत के लिए 21 की आवश्यकता। अब आएगा खेल का असली मजा। गेंदबाज पसीने से दरबर है, बल्लेबाज पसीने से दरबर है। माहौल काफी गर्माहट का आ चुका है। दोपहर का समय 12:15 हो चुके हैं और क्या मुकाबला मैदान के ऊपर। 12 गेंदे 21 की आवश्यकता। हर गेंद मैदान पर तबाही मचाएगी, हर गेंद पर कई तूफान ओके सवाल खड़ा कर देगी मैदान पे पर। ये मुकाबला ड्राइव किया, गेंद को बैकफुट पर गए, जगह बनाए शॉट के लिए, गेंद सीमा पार, शानदार चौका। इस चौके से उम्मीद जीत की बढ़ाई इस बल्लेबाज ने। प्रेमनाथ ने यहाँ पर बिल्कुल शानदार चौका लगा। जीत की उम्मीद मुकम्मल की। 11 गेंदे 17 की आवश्यकता। पहले गेंद पर शानदार चौका। आपकी बार फुल टॉस, गेंद गैप ढूंढा, यस बिल्कुल जी हाँ, और गेंद गैप में जाते हुए एक और बेहतरीन स्ट्रोक, सीधा 4 रन। आपने बल्लेबाज खिलाड़ी है लेकिन गेंदबाज भी अनाड़ी नहीं है, वो भी तब्दील करेगा गेंदबाजी में, क्योंकि यहां पर वो भी वापसी की क्षमता रखते हैं मैदान के ऊपर। माहौल था 14 गेंदे 21 की आवश्यकता, 13 गेंदे 21 की आवश्यकता, 12 गेंदे 21, 11 गेंदे 17, अब समीकरण आ चुका है 10 गेंदे 13 की आवश्यकता। लाजवाब मुकाबला, दर्शकों से खचाखच भरा हुआ स्टेडियम, दोपहर के सत्र में गर्माहट भरा मुकाबला। आपकी बार अंपायर ने कहा कि गेंद लेग स्टंप छोड़कर गई जा रही थी, अपील भी थी, अपील को खारिज किया, 1 रन जरूर मिलेगा यहां से, और अब समीकरण बनेगा 9 गेंदे 12 की आवश्यकता। आने वाली हर गेंद मैदान के ऊपर तबाही मचा रही है, हर गेंद कई तूफान ला रही है और हर गेंद कई सवाल पूछी जा रही है। 9 गेंदे 12 की आवश्यकता। 12 तो बच चुके हैं लेकिन किसके बजेंगे 12? कौन होगा रफा दफा और कौन जीत का सहियाब यहाँ पर लगाएगा? बहुत ही बढ़िया शॉट, लेकिन इस बार हरीश जादव थे वहां पर, लेकिन थोड़ा सा दबाव था उनके ऊपर और ये दबाव से हट नहीं पाए, और नतीजा यहां से 3 रन, और 3 रन के लिए 500 का भी इनाम है इस प्रतियोगिता में। और ये 3 रन मैं कहूंगा
बिल्कुल उनके लिए संजीवनी साबित हो गए और समीकरण बनेगा 8 गेंदे 9 रन की आवश्यकता। ये कैच टर्निंग पॉइंट बन सकता है। जी हां बिल्कुल, यस, टी शर्ट और 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। 500 रुपए का प्रतियोगिता में 3 रन अगर आप दौड़कर निकालते आपको चुनौती यहां पर, और ये कैच टर्निंग पॉइंट होगा। जी हां बिल्कुल, ये कैच टर्निंग पॉइंट होगा क्योंकि रन भी मिले और यहां पर तब्दील भी हुआ समीकरण। दिलीप शेठ मडवी इनके ओर से 3 रनों के लिए 500 का इनाम है। 8 गेंदे 9 की आवश्यकता। बढ़िया शॉट लॉन्ग ऑन के ऊपर से गैप ढूंढा और मैंने पहले ही कहा था कि ये कैच नहीं बल्कि मैच छोड़ा है। सीधा 4 रन। बल्लेबाजी वाकई तारीफ काबिल, काफी दबाव था उनके ऊपर, उस दबाव से टस से मसने हुए और क्या लाजवाब बल्लेबाज की। अब 7 गेंदे, आसान सा समीकरण, 5 रन की आवश्यकता। क्या ये मुकाबला क्लियर? यस, दैट्स अ क्लियर। व्हाट अ फैंटास्टिक फिनिश, दैट्स अ ग्रेट बैटिंग। और ये पहला इतिहास मैदान के ऊपर। मैंने पहले ही कहा था कि ये कैच नहीं बल्कि मैच था और ये टर्निंग पॉइंट बना। और ये मुकाबला 6 गेंदे शेष रखकर, यानी कि 1 ओवर शेष रखकर शानदार जीत।